क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ समय तक आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, धन, शांति, समृद्धि, और फिर अचानक सब कुछ उल्टा-पुल्टा होने लगता है? इस रहस्य के पीछे देवी लक्ष्मी का आगमन और प्रस्थान छिपा है। इस वीडियो में जानिए, कौन से काम लक्ष्मी जी को घर में बुलाते हैं, किन आदतों के कारण लक्ष्मी जी क्रोधित होकर चली जाती है, शास्त्रों और पुराणों के आधार पर सच्चा ज्ञान, धन की देवी को घर में स्थायी रूप से कैसे बनाए रखें। ये वीडियो न सिर्फ भक्ति है, बल्कि जीवन को सफल बनाने का रहस्य भी है। देवी लक्ष्मी, धन, वैभव, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी। हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी उनके घर में वास करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, कब आती है लक्ष्मी जी और कब बिना कहे चली जाती है? आज हम जानेंगे वो रहस्य जो केवल शास्त्रों, पुराणों और अनुभवी संतों ने बताया है। यह कोई तात्कालिक पूजा नहीं, ये चेतना की बात है। लक्ष्मी जी केवल धन नहीं है, वो श्री है, सौंदर्य, संतुलन, सद्गुण और समृद्धि की प्रतीक। वो केवल उस घर में टिकती है जहाँ हो शुद्धता, अनुशासन, विनम्रता, सेवाभाव। क्योंकि लक्ष्मी जी को चंचला भी कहा गया है, अर्थात वो एक जगह स्थायी नहीं रहती जब तक ना हो योग्य वातावरण। कब आती है लक्ष्मी जी? 1. सुबह उठकर घर की सफाई करने से। पुराणों में कहा गया है, प्रभाते गृह शुद्धिय लक्ष्मी स्थापनाए कारणम। सुबह सुबह घर की सफाई और दीपक जलाने से लक्ष्मी जी आती है। 2. तुलसी और दीपक की पूजा से। जहाँ तुलसी होती है, वहाँ विष्णु का वास होता है, और जहाँ विष्णु है, वहाँ लक्ष्मी स्वयमेव आती है। 3. अतिथियों का सत्कार करने से। जिस घर में प्रेम से जल पिलाया जाए, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं आकर दर्शन देती है। 4. स्त्रियों का सम्मान। स्त्रियाँ लक्ष्मी का ही रूप मानी गई हैं। जो घर स्त्री का सम्मान करता है, वहाँ देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर निवास करती है। कब चली जाती है लक्ष्मी जी? 1. गंदगी और अव्यवस्था। जिस घर में नियमित सफाई नहीं होती, जहाँ जूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती। 2. अपवित्र भाषा और झगड़ा। जिस घर में गाली गलौज, अपशब्द और कलह होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। 3. माता पिता और वृद्धों का अपमान। शास्त्रों में कहा गया है, पितर प्रसन्नो भवति, लक्ष्मी वसति तत्र। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है, वहाँ दरिद्रता स्थायी हो जाती है। 4. आलस्य और अकर्मण्यता। लक्ष्मी कर्मशीलता में वास करती है। जो पुरुष या स्त्री समय का आदर नहीं करते, आलस्य में डूबे रहते हैं, लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को बुलाने के उपाय। 1. दीपावली पर नहीं, रोज बुलाइए उन्हें। प्रतिदिन घर में एक दीपक, विशेषकर संध्या के समय जलाना, ये उन्हें प्रिय है। 2. श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ। श्री सूक्त में वेद ने लक्ष्मी जी का आवाहन किया है, या श्याम पद्मासना देवी। इसका नियमित पाठ घर में दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। 3. अन्न का आदर। अन्न ब्रह्मा, अन्न का अपमान करना लक्ष्मी का अपमान है। थाली में भोजन बर्बाद करने वाले, भूखे को अन्न न देने वाले, लक्ष्मी जी का अनादर करते हैं। लक्ष्मी जी को स्थायी कैसे बनाएं? 1. धन को केवल संग्रह न करें, दान भी करें। देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से वही रुकती है जहाँ धन का सदुपयोग होता है। दान, सेवा और दूसरों की मदद, ये उन्हें प्रिय है। 2. घर में प्रेम और शांति बनाए रखें। जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी मुस्कुराती है। 3. मानसिक शुद्धता। लक्ष्मी केवल बाह्य सफाई नहीं, मन की पवित्रता भी देखती है। देवी लक्ष्मी कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं जो दीपावली पर ही आती है। वो एक चेतना है जो आपके विचारों, कर्मों और व्यवहार में बसती है। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके जीवन में रहें, तो केवल पूजा न करें, एक दिव्य जीवन जीने का प्रयास करें।
अगर ये ज्ञान आपके मन को छू गया तो कमेंट में लिखें शुभ लक्ष्मी मातरम और वीडियो को उन सबसे साझा करें जो चाहते हैं शांति, समृद्धि और संतुलन।